श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है और यह एहसास उन लोगों को ज्यादा होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है? आप माने या ना माने, लेकिन यह शक्ति हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको यह पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है और अन्य साधारण मनुष्यों से अलग है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला संकेत है भगवान भक्त की बात सुनते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। जब एक भक्त सदैव अपने आराध्य के नाम का जाप करता है, उनका चिंतन करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, तब भगवान और भक्त के बीच एक अटूट जुड़ाव बन जाता है और भगवान वो सब कुछ करते हैं जो कि भक्त चाहता है। कई बार व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा अमुक यह कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाए, इस कार्य में कोई विघ्न ना आए। तब भगवान इस बात को तुरंत सुनते हैं और भक्त की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं, जिसके चलते भक्त का वह कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण और सफल हो जाता है। दूसरा संकेत है नकारात्मक लोग दूर हो जाते हैं। भगवान की आराधना करने से भक्त पवित्र बन जाता है। उसके आसपास पवित्र व सकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उस भक्त के पास सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग ही आ सकते हैं और जो लोग नकारात्मक कार्य करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे लोग उस भक्त से दूर हो जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन यह नकारात्मक लोग उस भक्त के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी सोच नकारात्मक है या जो नकारात्मक कामों में लिप्त रहता है, वही दूसरी ओर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपका दोस्त किसी भी कारणवश आपसे मिलने की कोशिश करेगा तो उसको काफी अड़चने आएगी, जिस वजह से उसकी आपसे मुलाकात नहीं होगी। और अगर वह आपको फोन भी करने की कोशिश करेगा तब भी आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, उसका फोन नहीं लगेगा। तो ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती रहेगी। तब समझ जाना कि आप अब साधारण इंसान नहीं रहे। तीसरा संकेत है जरूरत के समय मदद मिलना। दोस्तों, भगवान का प्रतिपल अपने भक्त के ऊपर ध्यान रहता है। जब भक्त को सही में मदद की जरूरत पड़ती है, तब भगवान किसी न किसी माध्यम से अपने भक्त की मदद अवश्य करते हैं। अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हो और उस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हो, तब अचानक कोई व्यक्ति आता है और आपको उस संकट से बाहर निकलने का आसान तरीका बता देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे भी भगवान की ही प्रेरणा होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम के चलते भूखे प्यासे ही अपने काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन अचानक आपका कोई दोस्त वहाँ पर आता है और कहता है कि चल खा ले कुछ, ये देख मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आया हूँ। तब आपको भी लगता है ना कि मेरे भगवान को मेरी कितनी चिंता है। चौथा संकेत है बिना दवाई के ही बीमारी ठीक होना। जब एक भक्त अपने आराध्य का नाम जाप करता रहता है, तब उसे नामामृत की अनुभूति अवश्य आती है। जो भक्त नामामृत का पान करता है, उसकी छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही नाम जपते जपते या मंत्र जाप करते करते ही खत्म हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि अब वह कोई साधारण इंसान नहीं रहा। मेरे ही साथ एक घटना हुई थी दोस्तों, जिसको उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। बात यह है कि जब से मैं इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ, तब से मैंने कई लोगों का मार्गदर्शन किया है।
उनकी परेशानी दूर करने के उपाय बताए हैं। कुछ लोगों की परेशानी दूर करने के लिए तो मुझे अपनी काफी ऊर्जा दांव पर लगानी पड़ी थी और इससे सामने वाले व्यक्ति की परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसके कर्मों के बोझ को मुझे झेलना पड़ा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की परेशानी मैंने दूर कर दी, लेकिन एक रात मैं जब सोया था तब अचानक मुझे उस व्यक्ति के कर्मों का बोझ झेलना पड़ा। दरअसल उस रात को मुझे अचानक बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया और बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। तभी मुझे संकेत भी आ गया कि यह बुखार तो मेरा प्रारब्ध है ही नहीं, ये तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध है जिसकी मैंने मदद की थी। दोस्तों, रात का समय था और अस्पताल जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। ऊपर से बुखार बढ़ता जा रहा था। अचानक बुखार बहुत तेज हो गया। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करूं। इतने में एक मंत्र मेरे मन में अपने आप ही चलने लगा। वैसे ईश्वर की दया से मैंने काफी सारी मंत्रों की साधना की है, लेकिन उसमें से एक मंत्र अपने आप ही चलने लगा। मैं भगवान का संकेत समझ गया और मैंने अपने मन की सुन ली और मैं मंत्र जाप करता रहा। तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे में अचानक मुझे बहुत ज्यादा पसीना आने लगा और देखते ही देखते मेरा बुखार चला गया। अब मुझे काफी ज्यादा यानी पूर्णतः फ्रेश महसूस हो रहा था। मैं बिस्तर पर ही सोया था और सोते सोते मंत्र जाप कर रहा था। अब मैं उठकर बिस्तर पर ही बैठ गया और मैं सोच रहा था कि आधे घंटे पहले बुखार इतना तेज था और हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल जाने की नौबत आ गई थी और सिर्फ आधा घंटा मंत्र जाप करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, सोचिए यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे मेरे आराध्य भगवान शिव और मेरे प्रभु दत्त गुरु की शक्ति कार्यरत थी। उन्होंने ही मेरा बुखार दूर किया था। उनकी प्रेरणा से ही मेरे मन में वह मंत्र अपने आप ही चलने लगा और उसके प्रभाव से मेरा बुखार ठीक हो गया। दोस्तों, ये एकदम सच्ची बात है। मेरे साथ ऐसे बहुत किस्से घटित होते रहते हैं। यह किस्सा मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी अध्यात्म और मंत्रों की शक्ति का पता चल सके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 5वां संकेत है दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ना। जब कोई व्यक्ति एक सच्चे भक्त के संपर्क में आ जाता है तब उस व्यक्ति पर सच्चे भक्त का गहरा प्रभाव पड़ता है और वह व्यक्ति उस सच्चे भक्त की तरह ही बोलने लगता है, बर्ताव करने लगता है, नियमों का पालन करने लगता है। उसके खान पान की आदतें भी उस सच्चे भक्त की तरह बन जाती है। दोस्तों, अगर कोई साधारण व्यक्ति एक सच्चे भक्त के संपर्क में आएगा तो वह भी धीरे धीरे सच्चा भक्त बनने लगेगा। दोस्तों, अगर आपका व्यक्तिमत्व शुद्ध है, पवित्र है और आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी दिन ब दिन शुद्ध व पवित्र बन रहा है तो समझिए कि आपको कोई विलक्षण शक्ति प्राप्त है और आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। 6वां संकेत है ईश्वरीय कार्य में जीवन व्यतीत करना। एक भक्त में भक्ति के चलते ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। साधारण लोगों की तरह वह सिर्फ अपने घर परिवार सगे संबंधियों के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि पूरी दुनिया के सुख दुख उसे अपने लगते हैं। वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते जन कल्याण करने का प्रयास करता रहता है। अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना, भूखे प्यासों को खाना पानी देना, गरीबों की, जरूरतमंदों की, लाचार व्यक्तियों की मदद करना, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की मदद करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अग्रसर रहना, ऐसे कार्य करने लगता है। भक्ति के ही कारण वह भक्त असाधारण बन जाता है और भगवान की शक्ति सदैव उसके साथ ही रहती है। 7वां संकेत है पूर्वाभास होना। भक्ति मार्ग पर चलते चलते भक्त में एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। उसको उसके आसपास घटने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है। उसके परिवार में या उसके आसपास के किसी घर में कोई शुभ कार्य घटित होने वाला है या किसी की मृत्यु होने वाली है या कोई बहुत बीमार पड़ने वाला है, किसी को धन लाभ होने वाला है, किसी का विवाह तय होने वाला है, किसी को बच्चा होने वाला है, कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदने वाला है। ऐसी ही अनेक घटनाओं के घटने से पूर्व ही भक्त को इन घटनाओं का पूर्वाभास
हो जाता है। कई बार यह पूर्वाभास चलते फिरते कोई काम करते समय या पूजा के समय हो जाता है, तो कई बार स्वप्न के माध्यम से यह पूर्वाभास उसे हो जाता है। यदि आपके पास भी पूर्वाभास होने की यह गजब शक्ति है तो दोस्तों आप भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। 8वां संकेत है भाव विभोर होना। जब आप अपने आराध्य का कोई भजन कीर्तन सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई अभंग सुनते हैं, तो आप अगर भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप करीब करीब रोने ही लगते हैं, तो समझिए कि आपके दिल के तार आपके भगवान से काफी गहराई तक जुड़ चुके हैं। जिस भक्त की आंखों में अपने आराध्य का चिंतन करते ही, विचार करते ही आंसू आ जाते हैं, उसका मन निर्मल हुआ होता है, उस पर उसके आराध्य भी बहुत प्रेम करते हैं। आज के समय में हर कोई भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है और इस समय में भी कोई व्यक्ति भक्ति में भाव विभोर होता है तो वह कोई आम इंसान नहीं है, वह बहुत ही निर्मल और पवित्र है। दोस्तों गलती से भी ऐसे व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना, अन्यथा भगवान कठोर से कठोर दंड देंगे, क्योंकि सच्चे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। 9वां संकेत है मुक्ति के मार्ग पर चलना। दोस्तों भक्ति से व्यक्ति असाधारण बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, जलन ऐसी भावनाएं उसे नहीं घेर सकती। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगता है, उसके ऋणानुबंध के चक्र समाप्त होने लगते हैं, वह नकारात्मकता से कोसों दूर हो जाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करती है, उसका पूरा समय भगवत भक्ति में ही व्यतीत होने लगता है। यदि वह व्यक्ति एक गृहस्थ भी है तब भी उसका मन सदैव अपने आराध्य में ही लगा रहता है। धीरे धीरे उसका जीवन पूर्णता बदल जाता है। लोगों को ज्ञान देने में, उनका मार्गदर्शन करने में, भक्ति का प्रचार करने में ही उसको आनंद मिलता है। उसकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह अब मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तथा उसके लिए मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। वैसे दोस्तों महादेव दर्शन इस चैनल के माध्यम से हम भी शिव भक्ति का प्रचार ही कर रहे हैं, शिव की महिमा ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में बताए गए यह 9 संकेत अगर आपको भी मिल रहे हैं तो समझिए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु आप भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म और शिव भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।